Welcome back to my channel GLearn Mathematics. Again we are watching the question from इलेक्ट्रोस्टैट से है, चार्ज डेंसिटी के ऊपर है एंड ये क्वेश्चन में डिफरेंट डेंसिटी के वेरिएशन का है. तो ऐसा तो आपने बहुत बार कर रखा है, डेंसिटी का वेरिएशन, कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वेरिएशन, लीनियरली रेसिस्टेंस में वेरिएशन, टेम्परेचर थर्मोडायनामिक्स में टेम्परेचर के वेरिएशंस, कभी फ्रस्टम के शेप में आता है, कभी लीनियरली वेरी होता है, कभी के बना रहता है. इस तरह के आपने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं. यहाँ पे क्या है कि अंदर में एक स्फीयर दिया हुआ है, उसके बाहर में एक दूसरा स्फीयर दिया हुआ है. अंदर के स्फीयर के चार्ज के डेंसिटी का वेरिएशन लिखा हुआ है, बाहर के स्फीयर के वेरिएशन, दोनों का वेरिएशन लिखा हुआ है. तो बताना है. उसके बाद करना क्या है, सभी एसआई यूनिट में है, यूनिट का कोई लोचा नहीं है, सब डायमेंशनली करेक्ट है. उन्होंने और चीज दे रखा है, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद वी हैव टू गो इन ऑप्शन कि ऑप्शन में हमको क्या फाइंड आउट करना है. ऑप्शन में उन्होंने क्या पूछ रखा है कि जो बाहर वाला स्फीयर बी है उसके से जस्ट बाहर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. उन्होंने आर बी का जो है वैल्यूज नहीं दिए हुए हैं. आर बी के डिफरेंट वैल्यू पे आपको चेक करना है कि चार्ज कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा. रादर उन्होंने आर ए का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज द 1 यूनिट. अब देखो इसका तरीका कैसा रहेगा सॉल्व करने का. क्योंकि डेंसिटी का वेरिएशन है, इसीलिए हमको चार्ज दोनों स्फीयर पे Q1 एंड Q2 निकालना पड़ेगा. तो Q1 एंड प्लस Q2 टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम निकाल देंगे. निकालने के बाद उसमें क्योंकि आंसर आरवी के टर्म में आएगा, आरवी के डिफरेंट वैल्यूज हैं, वो डाल के हमको टोटल चार्ज का एक ऑप्शन है वहाँ से मिला लेंगे. अगेन वी विल गो द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको पूछा जाएगा, तो वहाँ भी हम लोग एज पर चार्ज ऑफ द सिस्टम, टोटल चार्ज इंक्लूडेड इन द सिस्टम, तो क्यू ए प्लस दोनों चार्ज को जोड़ के अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर बी निकाल देंगे. तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द स्फीयर निकल जाएगा. फिर पोटेंशियल भी ऐसे ही जस्ट आउटसाइड द स्फीयर निकल जाएगा. और ये हम इससे सारे ऑप्शंस को मैच करा देंगे, देन वी विल गेट आवर आंसर. तो देखो कैसे प्रोसीड करते हैं. देखो हमने आपको पहले बताया है, ये बात हमेशा याद रखना, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज रो. इस क्वेश्चन में रो ही दिया हुआ है. इस अंदर के स्फीयर का रो ए बराबर के आर है, बाहर का रो बी बराबर 2k/r है. तो अंदर अब रो इतना है तो Q बराबर भी रो है ना, डी क्यू बराबर रो डी बी. बस यही तो आपको करना है ना. डी क्यू बराबर रो डी बी और दोनों को इंटीग्रेट करना है. तो डी क्यू बराबर 0 से क्यू ए इस पे जो चार्ज है क्यू ए आ गया इज इक्वल टू रो. इसके अंदर में एक सेल बनाते हैं 4πr² और थिकनेस उसका क्या होगा, dr होगा. ये बहुत बार किया है, आप लोग को आना चाहिए है ना. दिस इज dr. तो रो इंटू 4πr² dr. और रो ए का वैल्यू kr है, 4πr² dr. अब देखो इंटीग्रेशन में बाकी जो कांस्टेंट चीजें हैं, जो कांस्टेंट चीजें हैं 4π और k को बाहर कर लो, 4πk r क्यू dr. इसका तो पता है 0 से 1, तो 4πk ये हो जाएगा r4/4, यानी कि r4/4 और फिर यूनिट दोगे तो 1/4 ही बचेगा, दूसरा तो 0 है, तो दैट विल बी πk. यानी कि ये जो चार्ज है क्यू ए बराबर πk. गॉट ना. अब नाउ हम लोगों को क्यू बी निकालना है. क्यू ए बराबर πk. समझ में आए. इसको हटाते हैं, लिख लिया तो ठीक है. इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं. क्यू ए बराबर नाउ क्यू बी क्या होगा, क्यू बी तो डी यहाँ पे 0 से क्यू बी, डी क्यू बी. फिर वही करना है. यहाँ पे जो यूनिट है, देखो यहाँ तक आओगे
है ना, यहाँ तक, और यहाँ से आपको आर बी जाना है तो 1 से आर बी इंटीग्रेशन होगा। 4 जैसे वहाँ सेल लिया था वैसे ही यहाँ हम ले लेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर, परफेक्ट सर्कल नहीं बना 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया। एंड रो क्या है इसका, देखो 2k बाई आर है। जेईई एडवांस 2020 पेपर का है, वहां से भी देख सकते हो क्वेश्चन, यहाँ है 22 पेपर का है। तो यहाँ पे आप 2k बाई, क्योंकि आपका एग्जाम बस नोक कर रहा है तो उस समय आप वैसी चीज पढ़िए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। तो 4 टू ज़ा क्या हो जाएगा, 8 पाई के को बाहर कर लेते हैं और r से r गया, आर डी आर हो गया, है ना। तो आर डी आर को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 से आर बी, 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई के आर स्क्वायर बी हो गया मेरा ये सेकेंड टर्म। तो क्यूब ए बराबर इतना एंड द क्यूब बी बराबर 4 पाई के आर स्क्वायर बी माइनस हो गया। इतना काम करने के बाद हमको कुछ नहीं करना, बस वी हैव टू गो थ्रू द ऑप्शंस। तो अभी इसको हटा के ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ आर बी बराबर √3/2 देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर आउटसाइड बी। इसमें डाल के देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर, दोनों चार्ज को जोड़ेंगे, 4 पाई के आर स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस पाई के बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बी। अगर ये 0 होगा तभी होगा, ये 3/2 होगा, यानी हाफ हो गया, ये हाफ हो गया, यानी 2 पाई के 3 पाई के हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो भी वैल्यू है 3/2 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 कैंसिल आउट हो गया, हाफ हो जमे हो जाएगा k/2 एप्सिलॉन, है ना। तो 0 तो हुआ नहीं, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन गलत। फिर आपको आर बी बराबर 3/2 डालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ना। तो इसको अब हटाते हैं, आर बी बराबर 3/2 डालते हैं, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं। आर बी बराबर क्यू ए, टोटल चार्ज क्यू टोटल पाई के, क्योंकि गॉस लॉस क्या होगा, पूरा कंप्लीट चार्ज इनसाइड द सर्फेस, पाई के प्लस 4 पाई के 9/4 माइनस 1 पाई के प्लस 4 पाई के 5/4, ये हो गया 6 पाई के, 6 पाई के आ गया टोटल चार्ज अपॉन, जब पोटेंशियल पूछ रहा है तो हमको भी 6 पाई के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर बी लिखना होगा, और आर बी हमारा इस केस में 3/2 लिखा है, 3 इंटू 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, तो 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो k बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो आंसर हाँ k बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो दिस इज द आवर आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। आर बी बराबर 2 देन द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज 15 के कह रहे हैं, तो पहले इसको निकाल, अब क्या करना है, थर्ड ऑप्शन में टोटल चार्ज ही निकालना है, कुछ पोटेंशियल और की कोई बात नहीं है। तो टोटल क्यू टोटल पाई के प्लस 4 पाई के, ये हो गया 2 स्क्वायर, यहाँ देखो 2 है, यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है सबको 2 दिख रहा है, थोड़ा सा, हाँ ये 2 दिख रहा है ना, ये दिस इज आर बी बराबर 2 है, तो ये 2 को डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो गया, पाई के प्लस 12 पाई के, ये हो गया 13 पाई के, यहाँ 15 पाई के दिया, आंसर गलत है ना। यहाँ मैंने क्या किया, 4 डाला, 4 माइनस 1 3 हो गया, 3 4 12 12 प्लस ये 15 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट।
इफ आर बी बराबर 5/2 द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड। अब यहाँ पे 5/2 डाल दिया, ठीक है। अब हम 5/2 डाल के देखते हैं। 5/2 डालेंगे, पाई के प्लस 4 पाई के, 5/2 25/4 -1 पाई के प्लस 4 पाई के, 25 में से 4 हो गया 21/4, 4 कैंसिल आउट हो गया, 21 और +1 22 पाई के, 22 पाई के हो गया, 22 पाई के, 22 द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड बी इज, तो फील्ड क्या हो जाएगा, चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। आर स्क्वायर बी का वैल्यू हाँ दिया हुआ है ना, 5 बाई यानी 25/4, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी 22 के बाई 25 एप्सिलॉन नॉट आएगा, जो कि आंसर में 13 पाई के बाई एप्सिलॉन नॉट दिया हुआ है, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जस्ट आउटसाइड द फील्ड इज द के बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एग्जाम अच्छे से दीजिएगा, कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना, भी सिंपल चीज़ पढ़ो, फार्मूलाज पढ़ो एंड कंसेप्ट को एक बार अगर टाइम है अपने नोट्स बना रखे हैं तो छोटे छोटे कंसेप्ट को एक बार रिवीजन कर लो और सारे फार्मूलाज पढ़ो, देन यू डोंट हैव टू टेक एनी स्ट्रेस एंड ऑल द बेस्ट, है ना। और ट्यून रखो जेई लर्न मैथमेटिक्स चैनल में, आपको वो चीज़ मिलेगा जो कहीं नहीं मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।